होम्योपैथी के जन्मदाता महात्मा हनीमैन साहब के 270वीं जन्मतिथि पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़े धूमधाम से उसको मना रहे हैं, जिस हेतु सभी छात्रों, गुरुजनों को और अन्य सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए हमारे गुरुदेव डॉक्टर शेखर साहब, प्राचार्य महोदय, डीपी सिंह सर, अन्य हमारे प्रोफेसर, वरिष्ठ सहयोगी और प्यारे चिकित्सक बंधु, पत्रकार बंधु, कार्यालय बंधु, छात्र छात्राओं एवं हॉस्पिटल स्टाफ, सबको मेरी ओर से महात्मा हेनीमैन के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वाणी को शांति दे दो आप लोग, तो मैं अपनी वाणी को बोलूं, इतना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। गाजीपुर का नाम वैसे भी चिल्लाने वालों में है, थोड़ा सा पढ़ने में विचार लगाओ और सुनने की बात करो तो अच्छा होगा। सभी लोग आगे बढ़े, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है, ईश्वर से कामना है। डॉक्टर हेनीमैन साहब के बताए रास्ते पर चले और जैसे आप अपना काम करते जाते हैं तो किसी को ज़रूरत नहीं होती उसको लिखने की, देखने की, ऐसे अपना काम करते रहे, दुनिया आपको देखती रहे, क्योंकि काम की पूजा है, काम ही वहाँ अच्छा है और काम के प्रति आप में सच्ची लगन होनी चाहिए। एक छात्र मेरा अभी पिछले वर्ष संज्ञा पटेल आई थी यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में, दूसरा मेरा एक छात्र शैलेश जी हमारे एफएमटी विभाग में आ गया। मैं हृदय से उन दोनों नवागंतुक का स्वागत करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो अन्य महाविद्यालय से आए हैं या अन्य महाविद्यालय से पढ़े हैं, कुछ प्रवक्ता के रूप में, कुछ अन्य प्रोफेसर के रूप में हमारे महाविद्यालय में ज्वाइन किए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि जैसे 108 माला है मन के हैं, उसी तरह से आप भी हमारे महाविद्यालय को गुंजायमान, सुशोभित और अलंकृत करें और आप भी कृतज्ञ हो और महाविद्यालय भी आपका कृतज्ञ होगा। बिना शैक्षणिक व्यवस्था के महाविद्यालय अधूरा है और महाविद्यालय में चिकित्सा भी अति आवश्यक है। दोनों का समन्वय और समावेश ही महाविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाता है। इसमें प्रत्येक छात्र छात्राओं को और हमारे सहयोगियों को समन्वय बनाकर सहयोग करते रहना है। हमारे प्राचार्य, महाविद्यालय प्राचार्य विद्वानतम और योग्यतम शिक्षक हैं, इनसे बीच में आप लोग सलाह मशविरा लेकर के और लेखन कार्य को आगे बढ़ाएं। अभी हमने देखा कि हमारे प्राणेश जी बार सबको मैसेज करते, पत्रिका में लिख दो, पत्रिका में लिख दो, पत्रिका, कोई सुनने को तैयार नहीं। आपकी बात को कोई सुनने वाला तो है, कम से कम महसूस करो, है ना। अगर इस बात को आप मन में महसूस करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को पत्रिका में कोई सुनने वाला, लिखने वाला, देखने वाला तो। हम अपनी बात को चिल्लाते रहे तो कौन सुनता है। कम से कम महाविद्यालय में ये सृजनात्मक कार्य हो रहा है तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। प्राचार्य अकेले बहादुर नहीं होता, प्राचार्य कुछ नहीं कर सकता, वो तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, 1 साल रहने का अनुभव है। प्राचार्य अकेले कुछ नहीं कर सकता। जैसे 108 माला की एक मनका की माला होती है, उसी तरह सभी शिक्षक होती है, टीम वर्क है, आगे बढ़ेगा। बात इतनी है कि प्राचार्य लीडर है और गार्जियनशिप उसकी है, उसमें आप जब उनकी किताबें चलती हैं, उन्होंने होम्योपैथिक जगत में कोई पीएचडी नहीं किया, तब से पीएचडी किया हुआ योग्यतम व्यक्ति, तो आप लोग उनका सहयोग लीजिए। और जो अभी कह रहे थे कि डांट फटकार, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, है ना। अंदर से सहारा, और शिक्षक कोई किसी का हित नहीं करता। आपको कई शिक्षक के उदाहरण हैं, मैं सब उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा। इतना भर जानिए कि शिक्षक अपना समग्र अपने छात्र को देना चाहता है, वह अपने
पुत्र पुत्रियों को उतना नहीं देता जितना कि एक शिक्षक अपने छात्रों को देता है। जीवन में उसकी सारगर्भिता बहुत ही उपयोगी है और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक का सम्मान करना ना करना आपका विचार है, सम्मान मांग के नहीं है, लेकिन इतना जरूर मेरा कहना है, शिक्षक ने जो बताया उस पर सोच कर देखो, एक दिन हीरे बन जाओगे। अभी छोटी सी बात हमारे प्राचार्य महोदय कह रहे थे, हम सोच रहे थे वही, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत ज़्यादा विद्वान शिक्षक लोग आके कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को कहते, इतना ना चिल्ला भी दो कि पर्दा फट जाए। कॉन्फ्रेंस सेमिनार सब कुछ की बात, अब तो समझते हैं उस कॉन्फ्रेंस से अच्छा तो हमारे महाविद्यालय का सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता। वहाँ तो जब मैं सोच नहीं पाता कि डॉक्टर साहब को कब समय मिला, पहले ऐसे लेना था, अब ऐसा हो गया, इस तारीख को हमने दवाई दी। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, है ना, जो हमारी नई पौध तैयार हो रही है, गुरुजनों की काट फटकार, संरक्षण, देख रेख और उनके चिंतन से जो आप आगे बढ़ रहे हो। नया बैच आया जब से मैं कितना खुश हो गया हूँ, हमारे सोच में नहीं आता जितना वो लोग काम कर जाते हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष तौर से नई टीम के लोग हैं, हमारे घर में सेमिनार कॉन्फ्रेंस सारा काम करते हैं। मुझको तो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल भी नहीं आता, इतना फटाक तैयार करके शो करके कुछ। अभी हमसे कोई कहे डॉक्टर साहब इतना मरीज देखते हो, सब कुछ करते हो, एक मरीज के बारे में बताओ, तो हम तो बता देंगे उसको तकलीफ, हमने दवाई दे दिया, कुछ दिमाग के लक्षण। लेकिन हर बात को सेट करके प्रस्तुत करना है, मजाक नहीं, बहुत मेहनत की बात है, बहुत सोचने की बात है। मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं और नए सृजन कार्य के लिए सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, एक दिन हम कामयाब होंगे। एक दिन हम क्या 1790 में होम्योपैथी की खोज की, कलेस्मेंट रेमेडिका की 1796 में छप गई। मैटर वो नहीं रखता, अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं चलता तो होम्योपैथी कहाँ रह जाती। तो धीरे धीरे डॉक्टर रेड्डीमैन साहब के रास्ते पर चलिए, यही उनके प्रति एकदम बहुत शुभकामनाएं होगी और उनका जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, सबको बहुत